एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 4 के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे और इजीएस्ट वे में करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैथ के सवाल जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सबसे इजीएस्ट वे से सॉल्व करेंगे ताकि आप उसकी बाद में प्रैक्टिस भी कर सकें और आपको समझ भी आ जाए। तो ये एक्सपोनेंशियल वाले सवाल हैं, यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, वो साथ साथ बताता जाऊँगा कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है। तो सबसे पहले हम इनको पावर की फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे। तो 16 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4, 16 की जगह 2 की पावर 4 और 1/5 वैसे ही। फिर हम 16 इसको भी 2 की पावर 4 लिखेंगे, 1/4 वैसे ही लिख देंगे एज इट इज़। यहाँ पे हम 2 की पावर 4 लिखेंगे और उसकी पावर है 3/10। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा आपका 2 की पावर 4/5। यहाँ पे 2 रहेगा, इसकी पावर 1 रहेगी और नीचे जो है ये कैंसिल हो जाएगा। 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, इसको हम कैंसिल कर देंगे और ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 हो जाएगा माइनस का, 2 की पावर -6 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पे हम ये 2 की पावर -6 जो है सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको ऊपर लेके जाएंगे और इसकी पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी। तो इसको ऊपर लेके गए 2 की पावर 4/5, वैसे ही इसकी पावर जो है वो प्लस हो जाएगी 2 की पावर 6/5 और यहाँ पे 2 की पावर 1 ये वैसे ही रहेगा। अब ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इन दोनों की हम पावर को ऐड कर देंगे। तो 4/5 प्लस 6/5 और यहाँ पे 2 की पावर 1 वैसे ही। यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम इसका 5 ही आ जाएगा और इसको भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। 4 + 6 जब एलसीएम सेम होता है तो नोमिनेटर भी एज इट इज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ये है 2 की पावर 1। 6 + 4 हमारे पास बनेगा 10 डिवाइड बाय 5 और यहाँ पे 2 की पावर 1 ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद 2 बचेगा, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1। बेसेस सेम हैं, दोनों की बेस 2 है और पावर ऐड हो जाएगी, तो बेस सेम है 2 + 1, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 2, पहले हम ये 7 की पावर -1/3 इन दोनों ब्रैकेट्स में नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 7 की पावर -1/3 और मल्टीप्लाई 7 की पावर 5/3 और ये फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा 7 की पावर -1/3 डॉट और 7 की पावर 4/3। अब ये दोनों बेस सेम हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, एलसीएम आएगा फिर इनका। तो 7 की पावर -1/3 प्लस 5/3 और यहाँ पे इन दोनों की भी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो -1/3 और +4/3। अब यहाँ पे एलसीएम आएगा, एलसीएम में डिनोमिनेटर दोनों का 3 है तो ये 3 एलसीएम हो जाएगा और -1 + 5 एज इट इज़ आ जाएगा और -7 इसका भी एलसीएम 3 आ जाएगा और नोमिनेटर में होगा -1 + 4। यहाँ पे हमारे पास 4/3 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 7 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 और ये कैंसिल होके 7 की पावर 4/3 -7 ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। नोमिनेटर में दोनों की बेस सेम है तो हम इनको ऐड करके इनकी पावर ऐड कर देंगे, 2/3 + 1/7 और डिनोमिनेटर को हम वैसे लिख देंगे 1/2, 2 की पावर 1/2। अब ऊपर एलसीएम आएगा, 3 के टेबल में 7 नहीं आता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 7 2 से मल्टीप्लाई होगा 14 हो जाएगा और 3 1 से होगा 3 हो जाएगा और डिवाइड में 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा और नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में 1/2 रहेगा। 14 + 3 17 डिवाइड बाय 21
और ये डिनोमिनेटर में है, इसको भी हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगी, यहाँ पे प्लस है। अगेन बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, तो 2 की पावर 17 डिवाइड बाई 21 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। इसका भी एलसीएम लेंगे तो 2 के टेबल में 21 नहीं आता, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। इस 2 को 17 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 34, और 21 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 21, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 42। तो 34 में से 21 जाएगा तो 13 बचेगा, और डिवाइड में बचेगा 42। ये आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट है, डोमिनेटर में जो बेस सेम है इनको, इनकी पावर हम ऐड कर देंगे, -1/2 +1/2। डिनोमिनेटर में वैसे लिख देंगे 3 की पावर 1/2। ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा तो पावर 0 बचेगी, और 3 की पावर 1/2। और किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। और हाफ पावर जो है वो स्क्वायर रूट के बराबर होती है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो ये इसका आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, सबसे पहले इस सवाल में हम देखें, आप इसके सबकी पावर हाफ है, तो हम इस पावर हाफ को कॉमन ले लेंगे, सबकी पावर हटा देंगे। 36 लिखा आपने, मल्टीप्लाई बाय 6 लिखा, डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 27। ये जो पावर है हम पावर की पावर बना देंगे, तो 3 1/2। तो आपने इन पावर को कॉमन लेके हाफ पावर ऊपर लिख दिया, ये 3/2 हो जाएगा। अब इसको 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे 6 की पावर 1। 2 को हम लिखेंगे 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3, और यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 3। तो ये आपका बन जाएगा 3/2। यहाँ पे ये बेस सेम है तो 6 की पावर 3 हो जाएगी, 2 + 1। अच्छा, यहाँ पे पावर सेम हो, पावर जब सेम होगी तो आप उनकी बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पावर सेम है तो पावर को मैं वैसे ही लिखूंगा, और बेस को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 आ जाएगा, 3/2। अब ये जो है 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और 1 की जो पावर आएगी 3/2 आएगी। 1 की कोई भी पावर हो उसका आंसर 1 ही होता है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर 1 आ गया। सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसमें एक तरीका तो ये हो सकता है, पहले 2187 को, ये आपका बनेगा 3 की पावर 7। अच्छा, इसमें आप ये कर सकते हैं कि 1/7 जो है वो सबके ऊपर पावर गिरा दें, लेकिन ऐसे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आप देखें, ए की पावर नीचे 12 है, ऊपर 5 है, तो हम इनको अभी से ही शिफ्ट कर देंगे। तो अभी तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, इसकी पावर में मैंने लिख दिया, ए की पावर 5 हो गई, बी की पावर 17, ए की पावर 12, और बी की पावर 3, 1/7 ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे, सेम बेस वाले की पोजीशन चेंज करेंगे। अब ये बेस सेम है ए, ये जो ए की पावर है ये 12 है, और वहाँ ए की पावर 5 है, तो मुझे 5 वाले की नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगा, तो इसका हो जाएगा ए की पावर 12, और ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ए की पावर -5। यहाँ पे जो है बी की पावर में, ये बी की पावर छोटी है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे ताकि आंसर पॉजिटिव रहे, तो बी की पावर 17 ऊपर था, और बी की पावर -3 ये ऊपर जाके हो जाएगा 1/17, 1/7। अब 3 की पावर 7, और यहाँ पे बेस सेम है बी, और इनकी पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे बेस सेम है ए, इनकी पावर भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 5, और यहाँ इनकी पावर बचेगी 1/7। यहाँ 3 की पावर 7 और बी की पावर 14 बचेगा, नीचे बचेगा ए की पावर 7। अब ये जो पावर है 1/7, ये सब के ऊपर हम ड्रॉप कर देंगे, तो 3 की पावर 7 1/7, और यहाँ पे b की पावर 14 1/7, यहाँ पे रहेगा a की पावर 7 1/7। अब हम कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया 2 तक, और ये भी कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा आपका 3 b की पावर 2 डिवाइड बाय a।
ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें सबसे पहले यहाँ पे देखें हम सबका इंडेक्स 4 है, तो हम पहले रूट हटा के इनकी पावर लगा देंगे। तो ए की पावर 3 बी क्यूब और इसकी पावर रहेगी 1/4 मल्टीप्लाई b3 बी की पावर 3 सी की पावर 3 यहाँ पे 1/4 सी की पावर 3 और ए की पावर 3 होल पावर 1/4। 1/4 सबकी पावर सेम है तो हम इनको होल पावर लिख देंगे 1/4। यहाँ बचेगा ए क्यूब और बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब सी क्यूब और सी क्यूब और ए क्यूब कैंसिल, डिनोमिनेटर नोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो 1 बचेगा और 1 की पावर 1/4 और ये आपका आंसर 1 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ये दिखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन ये है इजी। तो यहाँ से देखें आप, सबसे पहले x की पावर p और x की पावर q, ये x की पावर q डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो ये x की पावर p माइनस q हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे x की पावर p माइनस q और ऑलरेडी उसकी पावर भी है एक और, तो ये भी p प्लस q हो जाएगी। इसी तरह सबके लिए करेंगे। ये भी जब ऊपर जाएगा y की पावर r और ये y की पावर q है तो y की पावर q माइनस r हो जाएगा। डिवाइड में जो बेस सेम हो उनकी पावर माइनस हो जाती है, तो y की पावर q माइनस r और इनकी भी पावर है q प्लस r। इसी तरह यहाँ पे हम z की पावर r माइनस p हो जाएगा, p ऊपर जाएगा r माइनस p और ऑलरेडी उसकी पावर है r प्लस p। और फिर उसके बाद हमारे पास ये वैसे ही रहेगा एक्स क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय जेड उसकी पावर पी स्क्वायर। ये हमने कंसीडर किया है लेफ़्ट हैंड साइड, कंसीडर लेफ़्ट हैंड साइड। हम इसकी राइट हैंड साइड ये वाला आंसर लेकर आएंगे। अब ये फार्मूला होता है, दो ब्रैकेट प्लस और माइनस में है तो हम इसको फार्मूले के तहत बंद कर देंगे। ये बनेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और ये वाला बनेगा क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और यहाँ पे z की जो पावर बनेगी वो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और यहाँ पे x की पावर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई की पावर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z की पावर पी स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जिनकी बेस सेम है ये x और ये x की पावर ऐड कर देंगे। तो ये x पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और इसकी जो पावर है वो प्लस क्यू स्क्वायर है। इसी तरह फिर हम y की बेस ये और इसकी पावर ऐड कर देंगे दोनों की, ये क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इसकी पावर प्लस आर स्क्वायर है। फिर हम z की ऐड करेंगे, z की पावर दोनों z की, इस z की और इस z की पावर ऐड करेंगे आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे माइनस का क्यों प्लस का ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा हमारे पास x की पावर पी स्क्वायर वाई की पावर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z की पावर आर स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।